Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am your bio teacher, Ms. Tasleem. Today I am teaching you the topic study of malaria, an example of biological problem. Now open your book at page 26. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्टडी ऑफ मलेरिया, मलेरिया के बारे में जानना। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा कि हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको पता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किससे रिलेट करती हैं? ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी रिलेट होती हैं या डिजीज़ होती हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको पता है। और आपके बुक में एक एग्ज़ाम्पल भी इसकी दी हुई है, जो क्या है? स्टडी ऑफ मलेरिया, कि किस तरह मलेरिया स्प्रेड होती हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये कहाँ से आता है, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, इसकी वजह क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, ये सब आपके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं या इस कितने स्टेप्स हैं। तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 स्टेप्स हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, लॉ, थ्योरी वगैरह। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर है, इसको हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ मलेरिया के बारे में, कि मलेरिया कहाँ और क्या है और कहाँ से आता है और कैसे स्प्रेड होता है। इसके बाद हम इसके प्रिवेंशन को स्टडी करेंगे और इसके बाद काजेज़ स्टडी करेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या है। अब सबसे पहले मलेरिया क्या है? मलेरिया एक फीवर है जो आमतौर पर हमें बुखार होता है। मलेरिया एक इटालियन वर्ड है, ठीक है। माला का मतलब क्या है? बैड। और एरिया का मतलब है एयर और स्मेल, यानी मलेरिया का मतलब क्या है? बैड स्मेल या बैड एयर। आपको जब आप ये सुनते हैं बैड स्मेल या बैड एयर, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ऐसे एरिए जहाँ पे गंदगी होती है, डस्ट होती हैं, जहाँ पे अगर पानी खड़ा होता है उसके ऊपर क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज़ बैठते हैं और वहाँ से जो है क्या होता है कि वहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं। अब मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है? मलेरिया स्प्रेड होता है मॉस्किटो के ज़रिए। मलेरिया किसके ज़रिए स्प्रेड होता है? मॉस्किटो के थ्रू जो है मलेरिया स्प्रेड होता है। मोस्ट मॉस्किटो जो है यहाँ पे एज अ वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। वेक्टर हम उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे जो है मॉस्किटो क्या करता है कि वो मलेरिया कॉज करने का सबब है, यानी मलेरिया जो होती है वो मॉस्किटो की वजह से होती है और ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मलेरिया को ट्रांसफ़र करता है। मॉस्किटो क्या करता है? एज अ वेक्टर के तौर पे काम करता है, यानी वो मलेरिया को एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र करता है। अब अगर हम मॉस्किटो की टाइप्स की बात करें तो इसके दो जो टाइप्स होती है, फीमेल की 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एनोफिलस एडियस और एक होता है एडियस एजिप्टिस। जो एनोफिलस एडियस होता है ये मलेरिया कॉज करता है और जबकि एडियस एजिप्टियस जो होता है वो डेंगू कॉज करता है, यानी जो डेंगू होती है वो इसकी वजह से होती है। अब एडियस एजिप्टियस जो हैं जो डेंगू कॉज करता है वो क्या करती हैं कि पानी के अंदर जो है अपना लार्वा जो है वो स्प्रेड करती है और वो लार्वा आगे जाके ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होता है मॉस्किटो के थ्रू। यानी ये एडियस एजिप्टियस जो है मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जो है ये क्या करते हैं? पानी में अपने लार्वा जो होते हैं वो स्प्रेड करती हैं और यही जो लार्वा है आगे इंसानों में आता है किसके ज़रिए? मॉस्किटो के ज़रिए।
मॉस्किटो किस तरीके से मॉस्किटो जो होते हैं वो पानी के ऊपर बैठेंगे तो वहाँ से जो है वो लार्वा को अपने सलाइवा में रखेंगे और फिर क्या होगा कि वो जब ह्यूमन के ऊपर बैठकर उसको बाइट करेंगे तो अपने बाइट के थ्रू अपना सलाइवा जो है वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस वजह से उनको डेंगू हो जाता है। सेम इसी तरह मलेरिया का भी प्रोसेस होता है। एनाफिलिस जो होती है वो मलेरिया काज करती है। इसमें असल में मलेरिया डिजीज़ जो होती है अब जो है यहाँ पे जो मलेरिया डिजीज़ हैं वो किसकी हैं, यानी किन जानदारों की जो है वो बीमारी है। तो मलेरिया डिजीज़ जो है बेसिकली मोंकीज़ डिजीज़ हैं। ये मोंकीज़ से जो है किस में आती हैं, मॉस्कीटो में आती हैं और मॉस्कीटो से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, जो मलेरिया जो बीमारी है वो किसकी बीमारी है, मोंकीज़ की डिजीज़ है। मोंकीज़ से ट्रांसफ़र होती है मॉस्कीटो में और मॉस्कीटो से ट्रांसफ़र होती है ह्यूमन बीइंग में, इंसानों में ये ट्रांसफ़र होती है। इसी तरीके से मलेरिया किसी भी बेड एरिया से आती है, मॉस्कीटो किसी भी बेड एरिया से मलेरिया का सैंपल लेंगे और फिर वहाँ से एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए हमें प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए, प्रिवेंशन हमें ये करनी चाहिए कि जो भी पानी होता है, यानी घरों में जो पानी वगैरह हम रखते हैं उसको हमेशा डाम के रखना चाहिए, उसके ऊपर कुछ रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर मॉस्कीटो ना बैठ सके, उसके ऊपर जम्स ना आ सके। जहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है उसके इर्द गिर्द हमें नहीं रहना चाहिए। ऐसे एरिया जहाँ पे हर वक्त पानी खड़ा रहता है तो उन एरियाज़ में हमें क्या है, नहीं रहना चाहिए, खड़े पानी के पास ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ज़ाहिर बात है वो पानी जो है वो खड़ा है तो वहाँ पे मॉस्कीटोज़ होंगे और हो सकते हैं उन मॉस्कीटोज़ में एनाफिलिस भी हों जिसकी वजह से मलेरिया हो सकती है। इसके अलावा हमें अपने विंडो भी बंद करके रखनी चाहिए, क्योंकि विंडो ओपन होंगी तो मॉस्कीटो बाहर से अंदर आ सकती है और हमें इफ़ेक्ट कर सकती है। ये तमाम जो है ये मलेरिया के बारे में था। अब जो है नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि मलेरिया जो किस साइंटिस्ट ने मलेरिया के ऊपर काम किया, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन के पास क्या हाइपोथेसिस निकाली, क्या डिटेक्शन किए या किन किन साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए और इसकी क्या क्या काजेज़ हैं। ये तमाम जो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।